हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है टैगोर का शैक्षिक चिंतन के बारे में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का योग मानते थे और दोनों प्रकार के विकास पर समान बल देते थे। इसके लिए वे मनुष्य को पहले अच्छा मनुष्य बनने पर बल देते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा मनुष्य जो शरीर से स्वस्थ हो और मन से निर्मल और संवेदनशील हो, समस्त मानव जाति के प्रति उसके हृदय में प्रेम हो। मानव के ये प्रेम को मनुष्य के आचार विचार का आधार बनाना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेम को मनुष्य के आचार विचार का आधार बनाना चाहते थे। इनका तर्क था कि प्रेम वह भावना है जो मनुष्य को मनुष्य के प्रति संवेदनशील बनाती है और मनुष्य को मनुष्य की सेवा की ओर प्रवृत्त करती है। इनका विश्वास था कि प्रेम से भौतिक जीवन भी सुखमय बनाया जा सकता है और आध्यात्मिक पूर्णता भी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत कार्य किए। 1882 में जब वे केवल 31 वर्ष के थे, तब उन्होंने शिक्षा हेर फेर की रचना की और इसके द्वारा लोगों का ध्यान तत्कालीन शिक्षा के दोषों की ओर आकर्षित किया। 1901 में इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से बोलपुर के निकट स्थापित शांति निकेतन आश्रम में शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। शिक्षा से संबंधित इनकी मुख्य रचनाओं में शिक्षा हेर फेर 1892, हिंदू विश्वविद्यालय, धर्म शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विश्व भारती, श्री निकेतन, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सार कथा और शिक्षा और संस्कृति मुख्य हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। उन्होंने मातृभाषा होनी चाहिए शिक्षा का माध्यम। इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षा द्वारा जनसाधारण की भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। शिक्षा का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को जानने तथा उनके उपयोग करने और वास्तविक जीवन में रक्षा करने में सहायता करती है। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन की और समस्त सृष्टि के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। गुरुदेव शिक्षा को मनुष्य जीवन की अनिवार्यता मानते थे। इनकी दृष्टि से शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भौतिक प्रगति करता है और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति करता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो था ये था कि उनकी दृष्टि में क्या था कि शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है कि भौतिक प्रगति करता है और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति करता है। शिक्षा के उद्देश्य रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार फर्स्ट हो गया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक विकास कर सके और इन्हीं के को ये शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। शिक्षा के उद्देश्य संबंधी विचारों को निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के फर्स्ट हो गया, शिक्षा का उद्देश्य था इनका शारीरिक विकास करना, पेड़ पर चढ़ना, तालाबों में तैरने, फूलों को तोड़ने तथा प्रकृति के साथ विभिन्न प्रकार के अटखेलियां करने के लिए बालक की शारीरिक विकास के साथ साथ मस्तिष्क को आनंद एवं बचपन के स्वाभाविक आवेगों की संतुष्टि होती है जिसमें बालक के बौद्धिक विकास में भी सहायता मिलती है। दूसरा हो गया बौद्धिक विकास। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने मनुष्य के बौद्धिक विकास पर भी बल देते थे। बौद्धिक विकास से इनका तात्पर्य कुछ विषयों के ज्ञान मात्र से नहीं था, अपितु विभिन्न मानसिक शक्तियों, स्मरण, कल्पना, चिंतन और तर्क आदि के विकास इनके इस शक्तिशाली संगठन से था जिनके द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। तीसरा हो गया वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास। शिक्षा द्वारा बच्चों का विकास उनकी अपनी रुचि, रुझान और क्षमताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। इनके विचार से एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ आध्यात्मिक संबंध होता है जिसके कारण ही वे एक दूसरे के कल्याण की कामना से प्रेरित होकर सामाजिक संगठनों का विकास करते हैं। दूसरा हो गया, चौथा हो गया सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास।
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय जागृति के प्रणेता थे। इन्होंने शिक्षा द्वारा भारतीयों को अपनी मूलभूत संस्कृति से परिचित कराने और उनके तदनुकूल आचरण की ओर प्रेरित करने पर विशेष बल दिया। इनको भय था कि संकीर्ण राष्ट्रीयता मनुष्य के उत्थान में बाधक हो सकती है, इसलिए इन्होंने शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और अवबोध के विकास पर भी बल दिया। देन हो गया नैतिक विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर मानवतावादी थे। ये मानव को अच्छा मानव बनाने पर बल देते थे। अच्छे मानव का इनका अपना संप्रदाय कॉन्सेप्ट था, एक ऐसा मानव जो विश्व भर के मानव में भेद नहीं करता था। नैतिक विकास के बाद हो गया अब आध्यात्मिक विकास। गुरुदेव के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण संसार को एकता से परिचित कराए। इनके अनुसार जब मनुष्य विश्व भर में प्राणियों में एक आत्मा के दर्शन करने लगे तब समझो कि उसको आत्म तत्व की अनुभूति हो गई है। इसी चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों के ज्ञान पर बल दिया है। अब हो गया शिक्षा का पाठ्यचर्या। गुरुदेव ने मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास पर समान बल दिया। इन्होंने समुचित विकास के लिए क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या का निर्माण किया। इनका कहना था कि बालक की प्रतिभा को उभारने के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। टैगोर की शिक्षा संस्थानों में लागू किया जाने वाला पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान रहा है। इन्होंने प्रारंभ में शांति निकेतन के लिए जिस क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या को रखा उसका रूप निम्नलिखित था। सब्जेक्ट विषय हो गए मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति विज्ञान, कला और संगीत। उपयोगी क्रियाएं होगी जैसे बागवानी, वे बच्चों को प्रकृति का दर्शन कराना चाहते थे। वे कृषि क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, प्रयोगशाला कार्य, अजायब घर आदि का अध्ययन कराना चाहते थे। अन्य क्रियाएं हो गई जैसे सेमिनार, वाद विवाद, खेलकूद, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना। शिक्षण विधियां होगी जैसे उसके बाद हो गया शिक्षण विधियां। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का योग मानते थे और यह मानते थे कि मनुष्य का विकास उसकी इन दोनों शक्तियों पर निर्भर करता है। वे क्रिया विधि के समर्थक थे। उन्होंने बच्चों को अपने अनुभव से सीखने का मौका देने पर बल दिया। टैगोर के शब्दों में अपने मस्तिष्क की खिड़कियों को पुस्तकों के पृष्ठ द्वारा बंद कर लेने की हमारे आदत पड़ गई है। हमारी मनसा त्वचा में पुस्तकीय उद्धरणों का प्लास्टर चिपक गया है जो सत्य के प्रत्यक्षकरण में बाधक है। टैगोर की जो शिक्षण विधियां थी उसमें निम्नलिखित बातें बताई हैं। बच्चों को जबरन कुछ मत सिखाओ। बच्चों को जो कुछ सीखना है जीवन की वास्तविक क्रियाओं द्वारा सिखाया जाए। तीसरा हो गया बच्चों को ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के प्रयोग का अवसर दें। चौथा हो गया बच्चों को अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा में शिक्षा दें। उसके बाद हो गया पांचवा बच्चों को कठोर नियंत्रण से दूर रखो। उन्हें कार्य करने एवं सोचने की स्वतंत्रता दो। किसी भी स्थिति में बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करो। उनकी शिक्षण विधियां हो गया फर्स्ट हो गया मौखिक विधि। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को उपदेश, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और तर्क आदि मौखिक विधियों द्वारा पढ़ाते थे। गुरुदेव ने कहा कि किसी भी मौखिक विधि का प्रयोग करते समय बच्चों को सोचने और अपनी शंकाओं के समाधान के स्वतंत्र अवसर दिए जाएं। उन्हें बराबर क्रियाशील रखा जाए। दूसरा हो गया स्वाध्याय विधि। यह सीखने सिखाने की अति प्राचीन विधि है। गुरुदेव ने स्वयं इस विधि का विधि द्वारा अधिक सीखा समझा था। इस विधि के प्रयोग के संदर्भ में 3 सुझाव हैं। बच्चों को स्वाध्याय योग्य बनाया जाए। उन्हें भाषा का स्पष्ट कराया जाए, स्पष्ट ज्ञान कराया जाए। बच्चों को स्वाध्याय हेतु उचित निर्देश दिए जाएं। सी हो गया स्वाध्याय के बाद उनसे विचार विमर्श हो और उनकी शंकाओं का समाधान हो। तीसरा हो गया विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। गुरुदेव तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु इस विधि को अत्यधिक उपयोगी मानते थे। इस प्रयोग में 2 सावधानियां बरतने पर बल देते थे। बच्चों के सामने जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं
उनके जीवन से संबंधित हो। सामान्यकरण और निर्णय निर्धारण में बच्चों की सक्रिय साझेदारी हो। चौथा हो गया प्रयोग विधि। गुरुदेव ने कला, कौशल, विज्ञान और अन्य व्यवहारिक विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा के लिए प्रयोग विधि का समर्थन किया। इस विधि के 3 पद होते हैं: शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, छात्रों द्वारा अनुकरण, छात्रों द्वारा अभ्यास। इस प्रकार यह विधि प्रदर्शन, अनुकरण एवं अभ्यास तीनों विधियों का योग है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुशासन संबंधी विचार। गुरुदेव आत्मानुशासन के पक्ष में थे। उनके लिए ये उच्च सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता पर बल देते थे। यदि विद्यालय के शिक्षक ज्ञानी एवं चरित्रवान हैं और बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हैं तो बच्चे स्वयं अनुशासन का पालन करेंगे। उसके बाद हो गया शिक्षक। शिक्षक के विषय में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार में आधुनिकता एवं प्राचीनता का समन्वय था। इनकी दृष्टि में शिक्षक को ज्ञानी, संयमी और बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। उनका कहना था कि विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान की अपेक्षा अपने मनोभावों और आचरणों की विधियों से शीघ्र सीखते हैं। इनकी दृष्टि में शिक्षकों में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव भी होना चाहिए। शिक्षार्थी। गुरुदेव शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का आदर करते थे। उनके लिए उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था पर बल देते थे। ब्रह्मचर्य व्रत में इंद्रिय निग्रह, अनुवचन एवं कर्म की शुद्धि तथा सादा एवं प्राकृतिक जीवन का विशेष महत्व है। गुरुदेव के अनुसार विद्यार्थियों के व्यवहार में प्रकृति एवं सौंदर्य का उपासक होना चाहिए। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक होना चाहिए। जब तक वे स्वयं प्रेरित होकर और गुरु में श्रद्धा रखकर सीखने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं सीख सकेंगे। इसके साथ साथ इन्हें असभ्य, दोषपूर्ण एवं निंदनीय आचार व्यवहार विचार से दूर रहना चाहिए। अब हो गया विद्यालय। गुरुदेव के विचार से विद्यालय प्राचीन गुरु आश्रमों की भांति नगर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित होना चाहिए। विद्यालय राष्ट्र का प्रतिनिधि होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी विश्वबोध कर सकें। विश्व भारती में आज पूर्ण प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की और तकनीकी शिक्षा तक की व्यवस्था है। विश्व भारती में विश्व के विभिन्न प्रकार की शिक्षा अलग अलग भवन हैं। फर्स्ट हो गया मृणालिनी आनंद पाठशाला, दूसरा हो गया संतोष पाठशाला, थर्ड हो गया पाठ भवन, देन शिक्षा सत्र, पांचवा हो गया उत्तर शिक्षा सदन, छठा विद्या भवन, सातवां कला भवन, आठवां शिक्षा भवन, नौवां संगीत भवन। उसके बाद हो गया विनय भवन, देन हो गया रविंद्र भवन, उसके बाद 12 हो गया रूरल एक्सटेंशन सेंटर, 13 हो गया पल्ली चर्चा केंद्र, 14 हो गया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, 15 हो गया एग्रो इकोनॉमिकल रिसर्च सेंटर, देन हो गया शिक्षा चर्चा। स्त्री शिक्षा के बारे में भी रविन्द्रनाथ टैगोर के अपने विचार थे। गुरुदेव ने स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया और उनकी शिक्षा की पूरी रूपरेखा तैयार की। गुरुदेव के अनुसार प्राथमिक शिक्षा लड़के लड़कियां सबके लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। गुरुदेव ने इस बात पर बल दिया कि लड़के लड़कियों दोनों को किसी भी प्रकार के समान अवसर और समान सुविधाएं प्राप्त की जानी चाहिए। गुरुदेव सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, परंतु जहां लड़कियों के लिए अलग विद्यालय न हो वहां सह शिक्षा की अनुमति देते थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।